अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी भगवान भी हारे। एक ब्राह्मण दंपत्ति गांव में रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों बहुत दुखी रहते थे। उनकी भगवान में अटूट आस्था थी। वे संतान प्राप्ति के लिए सदा भगवान से प्रार्थना किया करते। उनकी पूजा पाठ और भक्ति से प्रसन्न हो भगवान प्रकट हुए और ब्राह्मण दंपत्ति को संतान के रूप में कौवा, बिल्ली और शेर दिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी उन्हें पाकर बड़े हैरान हुए, फिर भी ईश्वर की इच्छा समझ उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पालने लगे। उनकी इन तीनों संतानों में एक खूबी थी, वे मनुष्यों की भाषा बोल और समझ सकते थे। गांव वालों को जब ये पता चला कि भगवान ने उन दोनों को संतान के रूप में पशु पक्षी दिए हैं, तो वे लोग उनके दुर्भाग्य पर हंसने लगे। लोगों के ऐसे व्यवहार से ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय के साथ तीनों बड़े होने लगे। कौआ रोज उड़ता हुआ स्वर्गलोक चला जाता। एक दिन जब कौआ भगवान के बगीचे में एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था, तभी उसे भगवान की आवाज सुनाई दी। वे कह रहे थे कि ब्राह्मण दंपत्ति के गांव में इस बार बहुत भयंकर अकाल पड़ेगा। उन्होंने चूहों को कहा, तुम सभी चूहे उस गांव में जाओ और सारी फसल नष्ट कर दो, इससे वहां अकाल पड़ जाएगा। ये सुन कौआ वापस उड़ता हुआ अपने गांव आ गया और उसने भगवान की कही सारी बातें अपने माता पिता को बताई। गांव का एक आदमी उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। उसने अकाल वाली बात सबको बता दी। ये सुनकर गांव वाले भयभीत हो उठे और ब्राह्मण दंपत्ति के पास पहुंचे और अकाल से बचने का उपाय पूछने लगे। तभी बिल्ली ने कहा, आप लोग जरा भी न घबराएं, चूहों से तो मैं निपट लूंगी। ये सुन गांव वालों की जान में जान आई। वे लोग एक बड़ी चिंता से मुक्त हो गए। अगले दिन झुंड के झुंड चूहों ने खेतों पर हमला बोल दिया। बिल्ली पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने फटाफट चूहे मारना शुरू कर दिया। उसने बहुत से चूहे मार दिए और घायल कर दिए। बाकी चूहे अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। तब गांव वालों ने चैन की सांस ली। कुछ दिन बाद कौआ भगवान के पास से आया और गांव वालों से बोला, अब भगवान ने तुम्हारी फसलों को नष्ट करने के लिए हिरणों के झुंड को आदेश दिया है, वे कल आएंगे। कौवे की बात सुन वे लोग डर गए। तब शेर ने कहा, मेरे होते तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आने दो, मैं उन्हें देख लूंगा। दूसरे दिन हिरणों का झुंड फसल नष्ट करने आ गया। शेर तो पहले से ही तैयार बैठा था। उसने हिरणों के झुंड पर छलांग लगा दी। शेर को अचानक देख सभी हिरण घबरा गए। कुछ तो डर के मारे बेहोश हो गए और कुछ घायल हो गए। बाकी भी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। गांव वाले ये देख बहुत खुश हुए। जब भगवान को ये जानकारी मिली तो वे बहुत नाराज हुए। वे दूसरी तरकीब सोचने लगे। तभी वहां रिद्धि सिद्धि आ पहुंची। भगवान को इस तरह चिंतित देख उन्होंने पूछा, भगवान आप बहुत चिंतित हैं, ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी है, आप हमें बताएं। तब वे बोले, मनुष्यों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वे हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हैं। इस बार ब्राह्मण दंपत्ति के गांव में अकाल पड़ना है। ये मनुष्य बहुत ही चालाक हो गए हैं। अब हमें कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि भगवान की बात सुनकर बोली, भगवान बस इतनी सी बात से आप चिंतित हो गए? मनुष्य हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। आप अब चिंता न करें, आपकी दया से हमारे पास बहुत ताकत है। क्यों न हम हर खलियान में एक मन से ज्यादा धान नहीं होने दें। ये सुन भगवान बहुत खुश हुए और कहा, ठीक है, ऐसा ही सही। अब देखते हैं कि ये मनुष्य कैसे बचते हैं। रोज की तरह ही कौआ स्वर्गलोक के में मौजूद था और उन लोगों की सारी बातें सुन रहा था। वहां से तुरंत ही उड़कर वो अपने गांव आया और सभी को ये खबर सुना दी। ये खबर सुन सभी के होश उड़ गए। अब इस मुसीबत से कैसे बचे, इसका
वे उपाय सोचने लगे। तभी ब्राह्मण ब्राह्मणी ने एक उपाय बताया और कहा, क्यों न इस बार कई कई खलियान बना डालें। ये बात सुन सब लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने वैसा ही किया। जब फसल खेतों से कटकर आई तो उन्होंने कई कई खलियानों में रख दिया। भगवान की कृपा से सभी खलियानों में एक एक मन धान हो गया। गांव वाले निहाल हो गए, खूब खुशियां मनाने लगे, भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करने लगे। पूजा पाठ दान पुण्य भी उन्होंने खूब किया। नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि ने जब ये खबर भगवान को बताई तो वे बड़े चकित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नारद मुनि, हम इन मनुष्यों की बुद्धिमानी से बड़े खुश हैं। अगर ये लोग हमेशा प्यार से मिलजुल कर रहें और हमेशा एक दूसरे के हित की बात सोचते तो ये हर विपत्ति का सामना कर सकते हैं। जब मैंने ही इनसे हार मान ली तो भला और किसी की क्या मजाल है। ये कह भगवान ने सभी को आशीर्वाद दिया। अब गांव वाले ब्राह्मण ब्राह्मणी के तीनों संतानों की बुद्धिमानी से बहुत खुश थे। उन्हें ब्राह्मण दंपति के साथ किए अपने व्यवहार पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। उस दिन से वे सब उनका आदर सम्मान करने लगे और सभी लोग बड़े आराम और सुख चैन से जीवन बिताने लगे।